हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th में चैप्टर 6 टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं और जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उनके क्या अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन रहेगा, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू आल्सो डिस्क्राइब देन, कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो कितने टाइप का होता है और जो उसका टाइप है उनको डिस्क्राइब भी करना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इट बिकम मैनली 3 टाइप्स, कि ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है क्यूबोइडियल एपिथेलियल टिश्यू और थर्ड होता है कोलुमनर एपिथेलियल टिश्यू। तो ये 3 टाइप एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं। तो आज हम तीनों टाइप के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। तो इसमें क्या होगा, जो सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, कि जिन सेल से ये टिश्यू बना होता है, हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था कि बहुत सारी सेल मिलकर किसी टिश्यू का निर्माण करती हैं या फिर बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। तो जिन जिन सेल से ये बनेगा वो सेल क्या होती हैं, एक्सट्रीमली थिन, कि बहुत पतली होती हैं। सेल्स आर फ्लैट, और जो कोशिका होती हैं वो किस तरह होती हैं, चपटी या फिर फ्लैट होती हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, सेल्स आर इरेगुलर शेप, कि जो जिन सेल से बना होता है उनकी जो शेप होती है वो अलग अलग होती है सभी सेल्स की। ये नहीं है कि सभी सेल्स एक ही टाइप की होगी। तो कोई तो बिल्कुल सर्कल टाइप होती है, कोई ओवल शेप की होती है, कोई अलग अलग शेप की होंगी इसमें, जिससे ये टिश्यू बनेगा। तो आगे क्या है कि जो स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू है इसके भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू और एक होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। तो पहले हम पढ़ते हैं सिंपल क्या है और जो स्ट्रेटिफाइड है वो क्या है, इनमें डिफरेंस हम पढ़ेंगे। तो पहले है सिंपल स्क्वेमस टिश्यू। तो इसमें क्या है, इट बिकम फॉर्मड विद सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, कि यह टिश्यू कब बनेगा कि एक ही लेयर बनेगी सेल की, उससे ये बनेगा। कि जो सेल्स हैं उसको सिर्फ एक ही लेयर बनाएगी, तो जिस उस टाइप से क्या बनेगा, सिंगल स्क्वेमस टिश्यू। एंड इट बिकम मैनली फॉर्म्स लाइनिंग, ये क्या बनाएगा, लाइनिंग। तो लाइनिंग के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो इनर साइड जो लेयर बनती है वो लाइनिंग कहलाती है, और जो बाहरी साइड किसी भी ट्यूब के लेयर होती है वो कवरिंग कहलाती है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, इट इज़ फाउंड इन ओसोफेगस एंड माउथ। कहाँ पर, माउथ का या फिर ओसोफेगस। तो माउथ तो हम सभी को पता ही है कि हमारे मुंह के अंदर जो इनर लेयर है वो इससे वहाँ पर ये पाया जाता है। और एक होता है ओसोफेगस, ये हमारी आहार नली होती है, हमारे गले से लेकर और हमारी आंत तक जो इंटेस्टाइन आ जाते हैं, या फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी ओसोफेगस के अंदर आएंगे। अब इसके डायग्राम से समझते हैं आप। तो जिसके पहले आप देखो, इसकी जो सेल्स हैं वो डिफरेंट टाइप की होगी। कोई तो इसमें बिल्कुल गोल होती है, कोई ओवल शेप्ड होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या था कि एक सिंगल लेयर बनाता है सेल्स की। आप यहाँ पर देख सकते हो कि नीचे तो है बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है आपको, और जो ऊपर है सिर्फ सिंगल लेयर यहाँ पर दिखाई दे रही है सेल्स की। लेकिन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू क्या होता है, पहली बात तो ये जो स्ट्रेटिफाइड है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कई सारे लेयर, इसका मतलब होता है कई सारे लेयर से बना होना, स्ट्रेटिफाइड। तो इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन है, इट बिकम फॉर्मड विद मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स, कि कई सेल्स की लेयर होती हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं, तब जो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू है वो बनता है। स्किन इन एनिमल्स इज प्रोड्यूस्ड विद दिस टिश्यू, जो हमारी या फिर एनिमल्स की जो स्किन होती है वहाँ पर ये पाया जाता है। आपने देखा होगा हमारी स्किन की कई लेयर होती है, लेयर के ऊपर दूसरी लेयर होती है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू से बनी होती है। इसमें डायग्राम में शो हो रहा है कि ऊपर भी सेल्स जुड़ी हुई हैं और उनके नीचे भी क्या है, ये सेल्स हैं।
पहले नीचे सेल्स है, फिर उनके ऊपर सेल्स की लेयर है। इसी तरह से कई कई लेयर होती हैं इसके अंदर, और वो क्या बनाती हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। और हमारा सेकंड क्या पार्ट है एपिथेलियल टिश्यू का, क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू। इसके नाम से ही हमें शो हो रहा है कि इसमें क्यूब टाइप की जो सेल्स होती हैं वो यूज्ड होंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या नाम है इसका, क्यूबॉइडियल। तो इट इज़ फॉर्मड विद क्यूब लाइक सेल्स, कि ये क्यूब लाइक सेल से बना होता है। क्यूब का आप सभी को पता ही होगा, जो हमारा रूम होता है वो एक क्यूब शेप होता है, या फिर हमारी जो डाइस होती है वो भी क्या होती है, क्यूब लाइक होती है। इट इज़ मेनली फाउंड इन स्वेट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स एंड लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब। ये कहाँ पाया जाता है, स्वेट ग्लैंड्स, जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि होती है वहाँ पर। सैलिवरी ग्लैंड्स ये हमारे मुंह में पाई जाती है, एंड लीनिंग ऑफ किडनी ट्यूब, और जो किडनी की ट्यूब होती है उसके जो इनर लेयर है वो भी वहाँ पर भी पाया जाता है, क्या, क्यूबॉइडियल एपिथेलियल टिश्यू। तो आगे हम इसकी शेप के बारे में समझेंगे। ये देखो, ये क्यूब टाइप सेल्स होते हैं इसके अंदर। हमने इसमें प्रीवियस सेक्शन में इसके बारे में पढ़ा भी है कि जो क्यूब टाइप सेल से बना होता है, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है क्यूब टाइप सेल्स हैं, ये इनकी क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे कि जो बीच में है लिक्विड, जो मैंने ब्लैक कलर से डार्क किया हुआ, ये होता है साइटोप्लाज्मा, और जो नीचे होती है लेयर वो होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ओके, तो ये क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, एब्जॉर्प्शन, कि कोई न्यूट्रेंट या फिर वाटर का एब्जॉर्प्शन करना, सिक्रेशन, किसी चीज़ का निर्माण करना जो हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, या फिर प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में तो हमने कल भी पढ़ा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू वो हमें प्रोटेक्शन प्रदान करता ही है हमारे शरीर को। तो हमारा थर्ड टाइप क्या है, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। क्या है, कोल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू। तो इसके बारे में क्या है, इट इज़ मेनली फॉर्मड विद पिलर लाइक सेल्स। क्या किससे बना होता है, जो पिलर लाइक सेल्स होती हैं, कि जो पिलर की टाइप की सेल होती है उनसे बना होता है। इट बिकम फाउंड इन लीनिंग ऑफ स्टोमच, जो हमारा अमाशय होता है उसकी इनसाइड होती है, जो फिर इंदर लेयर होती है वो वहाँ पर ये पाया जाता है। एंड इंटेस्टाइन, और जो हमारी आंत होती है, छोटी आंत या फिर वो बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। फंक्शन इसके भी यही रहेंगे, ये एब्जॉर्प्शन करता है जो नीचे वाला है, सिक्रेशन भी करता है और प्रोटेक्शन भी करता है। फंक्शन दोनों के सेम होती हैं, लेकिन इनकी जो शेप होती है, स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ पर भी शो हो रहा है कि पिलर टाइप सेल से ये बना होता है। जो ऊपर दिखाई दे रही है क्या है, पिलर टाइप सेल्स है, और नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने एपिथेलियल टिश्यू के 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।